नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और आपका पसंदीदा अपना डिबेट शो है जिस पर आप भरोसा करते हैं। आपके भरोसे ने हमें नंबर 1 पर बनाए रखा और आज इस भरोसे पर अपनी बात जिम्मेदारी से रखने के लिए कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। विषय छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की मांग फिर उठाई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बाकायदा इसे लेकर राज्यपाल को एक पत्र लिखा। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा कि राज्यसभा के वक्त यह बात याद क्यों नहीं आई, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति तब क्यों नहीं मिला। छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं। इस मुद्दे पर खुलकर डिबेट करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता और एक अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से जनप्रतिनिधि विधायक महोदय शिषपाल सोरी साहब हैं, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। आप तीनों से हम चर्चा करके इस विषय पर सभी के पक्ष सामने लाने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। विवाद कुलपति के नाम पर, छत्तीसगढ़ियावाद काम पर, सियासत पहुंचेगी अंजाम पर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ी अस्मिता और छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा गूंजने लगा है। इस बार यह मुद्दा सियासी गलियारों से निकलकर राजभवन तक पहुंच चुका है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को चिट्ठी लिखी है और रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए छत्तीसगढ़ के प्राध्यापकों को मौका देने का अनुरोध किया है। मरकाम की मांग का समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पूछा कि छत्तीसगढ़ स्थानीय लोगों के हित के लिए बना है, ऐसे में बाहर के कुलपति क्यों? छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इस पर भी राजभवन को निर्णय करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात यह है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए बनाया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर विद्वान है तो बाहर के कुलपति यहाँ क्यों आना चाहिए? कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने कहा कि कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय की रैंकिंग को ध्यान में रखकर की जाती है, लेकिन कांग्रेस को पहले ये जवाब देना चाहिए कि क्या उसे राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से कोई व्यक्ति नहीं मिला था। तो कुलपति की बात करते हो कांग्रेस को, यदि हम ये पूछें क्या यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लायक नहीं है, या कांग्रेस के नेता अब इतने गए गुजरे हैं कि राज्यसभा में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती और बाहर के लोगों को राज्यसभा में स्थान देना, क्या सरकार इसकी जवाब देगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज में स्थानीय कुलपतियों की नियुक्ति की मांग उठ चुकी है। सवाल है राजभवन का इस पर क्या रुख रहेगा। सवाल ये भी कि बार बार छत्तीसगढ़ियावाद को हवा क्यों दी जा रही है। राजनीति की इस बिसात में छत्तीसगढ़ियावाद का दांव क्या वाकई दलों को अंजाम तक ले जा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए सीधे बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। शुरुआत करते हैं शिषपाल सोरी साहब आप ही से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग उठाई गई, बीजेपी ने सवाल पूछा जब आपको राज्यसभा भेजना होता है तब आपको ये बात याद क्यों नहीं आती, और स्थानीय की मांग छोड़कर जो नियम है उसका हवाला दिया कि रैंकिंग के मुताबिक ये सब कुछ होता है, दबाव क्यों बना रहे हैं। दोनों बातों पर उत्तर दें। 90 सेकेंड आपके शुरू हो रहे हैं। पुनीत जी, ये जो विश्वविद्यालय होते हैं ये स्थानीय तौर पे हमारे राज्य के अंदर होते हैं जी, और राज्य के रैंकिंग के आधार पे भी अगर इनका कुलपति का चुनाव होता है तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ के कोई भी ऐसे विद्वान नहीं है जो उस कैटेगरी में आए, उस पात्रता की श्रेणी में आए? तो ये आज की तारीख में ये कहना कि रैंकिंग के आधार पे बाहर से आदमी आके यहाँ पे कुलपति के रूप में विराजित होंगे, तो ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। और हम कांग्रेस पार्टी का जब से मुख्यमंत्री जी अभी 4 साल हमारा हो गया है, ये हमारे छत्तीसगढ़िया भावना को, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को, छत्तीसगढ़िया गौरव को लेके जो हम अलग जगा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वो जग जाहिर है। उसी कड़ी में मोहन मरकाम जी ने भी चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी कह रहे हैं कि ये मामला छत्तीसगढ़ तक सीमित है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा का सबको मालूम है कि सभी प्रमुख पार्टियां इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि वहां
सभी तरह के लोग का समावेश राज्यसभा के माध्यम से हो। ये केवल छत्तीसगढ़ अकेला उदाहरण नहीं है जो कहते फिरते हैं। आज भी उनके बहुत सारे स्टेट में दीगर स्टेट के लोगों को राज्यसभा में सदस्य बनाया है। तो राज्यसभा का जो स्वरूप है वो एक विराट स्वरूप है। चलिए, आपके दोनों तर्क सामने आए हैं, दोनों पर उत्तर भी लेंगे। रजनीश सिंह साहब, आप भी 90 सेकंड में बिना रोक टोक अपनी बात शुरू रखें। और ये पूछा है कि दोनों बातों के ज्ञान के साथ क्या छत्तीसगढ़ के लोग कुलपति नहीं बन सकते, एक बात, और दूसरा, क्या आपने राज्यसभा में बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं किया? देखिए पाठक जी, दरअसल ये विषय कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का एक दिखता है, उजागर करता है। अभी कांग्रेस में ये होड़ लगा है कि छत्तीसगढ़िया बड़ा कौन, संगठन वाले बड़े कि सरकार में बड़ा। यदि मोहन मरकाम जी आज राज्यपाल महोदया को पत्र लिखते हैं तो ये पत्र आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लिखे हो कि छत्तीसगढ़ से 2-3 राज्यसभा सांसद जाने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे योग्य लोग हैं कांग्रेस में जो 40 साल 50 साल से अपना जीवन खपाए हैं, तो क्यों नहीं किए? तो दरअसल ये अपने आपसी लड़ाई कर रहे हैं और राज्यपाल जी को पत्र लिख करके ये जताना चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा बड़े छत्तीसगढ़ी हूं। अभी पिछले दिनों जो कुलपति की नियुक्ति हुआ वो छत्तीसगढ़ के ही थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो कुलपति का नियुक्ति हुआ वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो वो कुलपति जो नियुक्तियां होती है वो मेरिट के आधार पर होती हैं और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें, और देश में भी, सिर्फ राज्यसभा की उन्होंने बता दिया कि राज्यसभा में पूरे राज्यों से, अन्य राज्यों से दूसरे लोग को लेते हैं, तो क्या कुलपति दूसरे राज्यों को नहीं होते? कुलपति तो भी सब राज्य में उसी के राज्य के रहते हैं। तो इसलिए इनका डबल स्टैंडर्ड ये है। और इनका थोड़ा कार्यकाल देख लें कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। आपने कहा कि एक डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है सत्ता पक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, इस पर भी आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। राम अवतार तिवारी साहब, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया और किन दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर? दरअसल छत्तीसगढ़ियावाद मूल है और ये दो ताजा उदाहरण हैं और एक होड़ का भी जिक्र किया है रजनीश सिंह साहब ने। तीनों पर अपनी बात रखिएगा। राजनीति में प्रतिबद्धता दिखाने का जो समय आया है, जनता को वो दिखाने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही हैं। कुलपति की नियुक्ति में राजभवन की भूमिका बड़ी होती है। ऐसे में इस बयान से एक तो राजभवन को कटघरे में फिर से खड़े करने की कोशिश हो रही है। दूसरी ये बात हो रही है कि हम स्थानीय प्रतिभावान लोगों की नियुक्ति चाहते हैं, ये बात हो रही है। आज वैश्विक काल में आप कुछ एक क्षेत्र या एक शहर ये घेर कर नहीं रह सकते जो अच्छा सा विधान जो संचालन कर पाए, जिनको नियम कानून, जिनको एक विश्वविद्यालय चलाने की क्षमता, एक नए शिक्षा आ रहे हैं उसमें कैसे बच्चों को नया मार्गदर्शन दे सकते हैं, वैसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें स्थानीय या बाहरी इसमें उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा को इससे अछूता रखें। अगर कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर कुलपति बनता है तो इसी राज्य के पढ़ने वाले छात्रों को उसका लाभ मिलेगा। और दिनों दिन यूनिवर्सिटियों की जो हालत है सरकारी, उनकी स्थिति अपेक्षाकृत खराब हो रही है, रैंकिंग खराब हो रही है। ऐसे समय में अगर कोई प्रशासनिक क्षमता वाला, दूरदर्शी वाला, एक सोच वाला कुलपति नियुक्त हो, इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। और एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभावान हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उसको किसी से परहेज नहीं है। परंतु इसके आड़ में अभी चुनाव है, चुनाव के समय कहीं न कहीं पर राजनीतिक प्रतिबद्धता और वोट बैंक की राजनीति के भी इसके पीछे है। शिक्षा तो है ही है, तो शिक्षा के आड़ में राजनीतिक दल के लोग इस तरह से प्रचार करते हैं कि हम इनके साथ हैं, जिन लोगों को हम चाहते हैं, परंतु कुलपति जी इसमें नहीं करती हैं या विरोध करती हैं। ये बात को फिर से एक बार राजभवन के पाले में चीजें जा सकती हैं, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। शिषपाल सोरी साहब, आपने बात पूरी सुन ली तिवारी जी की और बड़ी तार्किक बात उन्होंने की। आप भी नियुक्तियों, प्रक्रियाओं, नियम, कायदे, कानूनों और पूरे कानूनी जो पक्ष उनको अच्छी तरह समझते हैं।
क्या कोई गलत बात है इसमें, या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर आप घेर सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर सरकार ने काफी काम करने का दावा किया है? ये जो अभी तिवारी जी ने कहा उससे कुछ बातें तो सहमत हूं मैं, कुछ बातों में असहमत हूं, इसलिए कि राज्यसभा और ये जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ यहीं पे संचालित हो रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे होंगे। राज्यसभा एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वहाँ के प्रकरण आते हैं, वहाँ उठाए जाते हैं अलग अलग जो जनता से संबंधित, तो ये दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, हम केवल छत्तीसगढ़िया अस्मिता और गौरव की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जब प्रतिभाएं हैं तो इनकी अनदेखी क्यों। ये कोई भी स्टेट का हमारा जो अपने स्टेट को प्रेम करता है, ये इसके मन में स्वाभाविक ये प्रतिक्रिया आएगी, तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और हमने निवेदन किया, हम निवेदन ही कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि आरक्षण मुद्दे पे भी हम गुहारी कर रहे हैं। ठीक है, पर जो निर्णय सिंह साहब, मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, विशुद्ध राजनीतिक तौर पर पूछता हूँ, जो शिषपाल सोरी साहब कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार का दावा है कि हम छत्तीसगढ़ी अस्मिता पर पहले दिन से काम कर रहे हैं और इसी पर वो आपको घेर रहे हैं। क्या इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं, राज्यसभा की बात उठानी पड़ रही? क्या आप सहमत नहीं हो इस बात से कि यहाँ के स्थानीय लोग कुलपति बने? पाठक जी, हमने सहमति ही नहीं दी, कई लोग को बनाया भी है। तो ये अभी जो शिशुपाल जी बोल रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहते हैं, तो मतलब हम मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को समझता है या राज्यसभा में उठा सकता है, इसलिए ये बाहर से लेके आए हैं उनको। और मैं बार बार कह रहा हूं, अभी पिछले समय कुलपति छत्तीसगढ़ से ही हुए हैं, तो इनके डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा चलिए इस विषय को छोड़िए, अभी यूपी चुनाव चल रहा था तो वहां के किसान को 50-50 लाख और यहाँ के किसान जब आत्महत्या कर रहे हैं तो उनको क्या दे रहे हैं? ये है आपकी असलियत, छत्तीसगढ़ियावाद की असलियत, जो छत्तीसगढ़ देख रही है और समझ रही है। आप कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े बात करके सत्ता में आए, अब छत्तीसगढ़ियावाद की झुंझुना जितना चलाना था आपका बच चुका है शिशुपाल जी। अब सोरी साहब आप उत्तर दे सकते हैं। मानवीय आपके कोई झुंझुना नहीं सुनने वाला है, ये छत्तीसगढ़ियावाद का झुंझुना कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे सरकार ने किया, अभी भी हमारे जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें इसलिए आप छत्तीसगढ़ियावाद अपने हिसाब से परिभाषित नहीं कर सकते। ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको जो लगेगा वही छत्तीसगढ़ियावाद भावना जब से हमारी सरकार आई है तभी से दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ियावाद का परिभाषा तो दीजिए, पता नहीं कहाँ के लोग, कहाँ किसको बोलते हैं जो शासन में, कहाँ परिभाषा आप लोग हैं और क्या करना चाहते हैं हमारे प्रमाण पत्र। तो ये कहना और ये बार बार ये जो आज का मुद्दा है कि ये जो यूनिवर्सिटीज में जो कुलपति के जो नियुक्तियां होनी है वो, पर उसको बचाव के लिए बार बार क्या वो सहमत नहीं है इस बात से? अभी मैं तो बोल रहा हूँ ना, कुलपति में यहाँ के छत्तीसगढ़ कई लोग का हुआ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देखिए ना, और यूनिवर्सिटियों में हुआ है, किसी भी राज्य अगर ये कहे यूनिवर्सिटियों में हुआ है तो दूसरे स्टेट के राज्यसभा में ये विषय क्यों आ रहा है? राज्यसभा के समय क्यों नहीं किया? नहीं तो आपको रजनीश जी, आपको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा जो कि जनप्रतिनिधि हैं उनका ये पत्र लिखना आपको क्या इसमें नागवारा गुजरा? क्या वो पत्र लिखा ये बात नागवारा, या जो बात उन्होंने लिखी है उस बात से आप असहमत? देखिए पाठक जी, वो जनप्रतिनिधि है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पत्र बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई मेरे को नागवार नहीं गुजर रहा है, पार्टी को नागवार नहीं गुजर रहा है। हम उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा आईना देख लें। इसी प्रकार का पत्र 3 राज्यसभा के चुनाव हुए, यहाँ से जाने थे। अभी हमारे शिशुपाल जी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा वहां बात करना है। इसका उत्तर मैं ले रहा हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ कोई नहीं। सोरी साहब इस बात का उत्तर दें, क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे प्रदेश के नेता नहीं उठा सकते? क्या उस कैलिबर के नेता नहीं है? बिल्कुल उठा सकते हैं, किंतु सभी को मालूम है कि हर पार्टी इस तरह की करती है और इसका जो निर्णय है ये किसी भी पार्टी का हाईकमान लेता है। ये कुलपति के चुनाव इसका नियुक्ति जैसा नहीं है कि कुलाधिपति को अकेले को निर्णय लेना। ये डबल स्टैंडर्ड है। दोनों के जो कंपेयर है सॉरी नहीं हो सकते। ये डबल स्टैंडर्ड है।
और ये कैसे कह सकते हैं कि हमने अपनी बात दिखाने को उसका छत्तीसगढ़ियावाद का डबल ये सब स्टैंडर्ड है। तो ये बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ियावाद क्या है से नहीं कहा जा सकता। निर्णय तो हमारी जो छत्तीसगढ़ियावाद फिर छत्तीसगढ़ीवाद को आगे लाने की वो हमेशा हमारे आपने उस छत्तीसगढ़ियावाद को नियत में भी है और नीति में भी है। उसी नीति और नियत के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और क्या ये मान लें रजनीश जी, एक और बात है, क्या ये मान लें कि ये छत्तीसगढ़ियावाद का जिक्र जब जब उठेगा तब तब वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा और आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा, और अब तो घोर चुनावी वर्ष चुनावी समय आ चुका है? पाठक जी, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के जेब में जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ है। नहीं तो इनके समय में नहीं मिलने वाला था। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जब हम छत्तीसगढ़ 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 बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ियावाद, और 15 साल में छत्तीसगढ़ियावाद को पुख्ता किए हैं। ये कितनों कहें, सबके आई कार्ड जो है वो खत्म हो गई है, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है। छत्तीसगढ़ियावाद की बात को छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं, इसीलिए 15 साल तक अवसर दिए। अरे आप तो 2 साल में हाफने लगे। सॉरी जी, हमको 15 साल के चुनाव में देखना भाई साहब। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। राम अवतार तिवारी साहब हैं, जरा उनको भी सुन लेते। राम अवतार तिवारी साहब, छत्तीसगढ़ियावाद जैसे राष्ट्रवाद हो या धर्म विशेष की बात हो, कैसे किस पार्टी को सपोर्ट करती है भी हम जानते हैं। क्या ये छत्तीसगढ़ियावाद जिसको लेकर के अभी पूरी बहस छिड़ी हुई है, ये चुनावी वर्ष में एक पक्ष विशेष को सपोर्ट करता है, इसीलिए इस पर इतनी डिबेट है? मरकाम जी के पूरे पत्र से कई राजनीतिक समीकरण उभर कर आते हैं। जैसे आपने कहा भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है तो कहीं कहीं उसको फायदा होता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में जब भी कांग्रेस लोकल मुद्दे पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति, स्थानीय लोगों की बात करती, तो ये कांग्रेस को उनका शुभचिंतक माना जाता है स्थानीय लोगों को। अपेक्षा कि भाजपा में ऐसे करने में कहीं न कहीं चूक हुई है पिछले 15 साल के शासनकाल में, या निर्णायक भूमिका के समय या निर्णायक फैसले के समय छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों को जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए था, जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था, वो कहीं न कहीं भाजपा से चूक हुई है। इस चूक को लंबे समय से राजनीतिक तरीके से फायदा लेने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, और हर समय ऐसे मुद्दों पर भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है। तो यही एक राजनीति का इसमें हिस्सा है, परंतु ये एकेडमिक काम है। कुलपति की नियुक्ति एक अलग चीज है। ठीक है, प्रोसेस अपनी जगह और इसमें जो राजनीतिक स्कोप ढूंढा जा रहा है वो अपनी जगह। एक फाइनल स्टेटमेंट लेने की बारी तीनों पक्षों के आ गई। रजनीश सिंह साहब, स्पष्ट सवाल, क्या छत्तीसगढ़ियावाद बीजेपी के लिए 2023 में चैलेंज बनेगा, इसलिए मुखर होकर इसका जवाब देना पड़ेगा? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का यदि आइडेंटिटी कार्ड मैंने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए ये कुछ कहने के लिए नहीं है तो छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही हैं, हम सब लोग छत्तीसगढ़ियावाद की ही बात करते हैं, उसी में काम किए हैं, आगे करते रहेंगे। इनका छत्तीसगढ़ियावाद का झुंझुना जितना बजाना था बच चुका है। जिसे झुंझुना कहा जा रहा है, शिषपाल सोरी साहब, क्या वो कांग्रेस को हेल्प कर पाएगा? इसे दोहरा चरित्र भी बताया जा रहा है। पुनीत जी, अगर छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, इसके आत्मसम्मान और इसके गौरव को अगर झुंझुना कहते हैं तो इस पे तरस आता है मुझे। वैसे विद्वान हमारे मित्र हैं रजनीश भाई, और हम तो इसमें अडिग हैं कि ये छत्तीसगढ़ियों को बढ़ाने की जब भी बारी आती है तो इसको बढ़ानी चाहिए, और इसको केवल भविष्य की बात को लेके अपन राजनीति में नहीं उलझाना चाहिए। ठीक है, राम अवतार तिवारी साहब, उलझ तो जाता है मुद्दा जब कभी भी छत्तीसगढ़ियावाद का उठाया जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है अब जो पत्ते खुल रहे हैं दलों के, इसमें ये वाद भी एक प्रमुख तौर पर 23 का मुद्दा होगा? ये चुनावी मुद्दा होगा, वो इसलिए होगा कि भाजपा के भीतर जो प्रभावशाली वर्ग जो रहे हैं वो ज्यादातर छत्तीसगढ़िया नहीं रहे हैं, और जिस छत्तीसगढ़ियों को जिसमें से आगे बढ़ाना चाहिए था, उस संस्कृति, उन व्यक्तियों को, उन कामों को वो तरह की नहीं कर पाने के कारण भाजपा इसमें कहीं न कहीं चूक हो जाती है। उनसे जिस तरह से मुद्दे को लेकर उनके सामने एक दुविधा की स्थिति आ जाती है, इसलिए भाजपा को इस दिशा में काम कर रही है। उन्हीं को देखते हुए अभी जो निर्णय ले रहे हैं, नेतृत्व देने की कोशिश हो रही है, फैसले हो रहे हैं,
इसमें भाजपा भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम चलिए। छत्तीसगढ़िया साथ हैं, उनके फैसले ले रहे हैं। इसीलिए ये इतना डिफेंसिव मोड है। लेकिन क्या ये जनता के बीच में वैसे इस्टेब्लिश होगा जैसा सत्ता पक्ष चाहता है? क्या विपक्ष इसका वैसे मुखर विरोध करके इसे तोड़ पाएगा, इस मानसिकता को खत्म कर पाएगा जैसा राम अवतार तिवारी साहब भी कह रहे हैं? ये देखना होगा वक्त के साथ। लेकिन वक्त पार्टियों के पास कम ही बचा है। चुनाव की तारीखों के लिहाज से वो अभी दोनों तैयारी में। बहुत शुक्रिया आप सबका अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।